टेक्निकल पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 25 अप्रैल 2022 से कक्षा 1 के बच्चों का 12 सप्ताह का गतिविधि कैलेंडर समस्त प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों में प्रारंभ किया जा चुका है। जिन विद्यालयों में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, वहां पर कक्षा 1 के बच्चों के साथ साथ बाल वाटिका के बच्चों को भी इस गतिविधि में सम्मिलित किया जाएगा। साथियों, आप जानते होंगे कि कोई भी गतिविधि या क्रियाकलाप का अभिलेखीकरण होना अत्यंत आवश्यक होता है। इसी क्रम में आज के वीडियो में विद्या प्रवेश आधारित स्कूल रेडीनेस सप्ताह 1 की गतिविधि को मेरे द्वारा अभिलेखीकरण करने का एक छोटा सा प्रयास किया गया है, जिसे आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं। इसके साथ साथ ही मैं आपको इस वीडियो में अभिलेखीकरण करने के तरीके के बारे में भी बताऊंगा, जिससे आपको 12 सप्ताह तक चलने वाली इस गतिविधि को कॉपी या नकल करने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, एक दिन की गतिविधि आपका एक पेज में हो जाएगा। ऊपर पेज पे हमने सप्ताह संख्या, दिवस और दिनांक लिखा हुआ है और हर गतिविधि का एक हमने हेडिंग बनाया है, जैसे मॉर्निंग सर्कल टाइम। इसमें आपने मॉर्निंग में जो गतिविधि कराई है उसको लिखना होगा। जैसे हमने लिखा हुआ है, आज बाल वाटिका के प्रथम दिवस सर्वप्रथम बच्चों के साथ मिलकर मॉर्निंग एक्टिविटीज़ की गई। सर्वप्रथम प्रार्थना तथा उसके पश्चात हाव भाव के साथ चंदा के गांव में गीत गतिविधि कराई गई। उसके पश्चात सभी बच्चों के स्वच्छता की जांच की गई। जो बच्चे स्नान नहीं किए थे, उनके नाखून, बाल बढ़े थे या दांत गंदे थे, उन्हें अगले दिन साफ सफाई से आने के लिए प्रेरित किया गया। बच्चों से उनकी दैनिक दिनचर्या के बारे में बात की गई। इसके पश्चात बच्चों को दिन कौन सा है और आज की तारीख कौन सी है के बारे में भी बताया गया। यानी एक तरह से मॉर्निंग के टाइम में ही ये गतिविधि आपको बच्चों के साथ करनी है और जो जो आपने बच्चों के साथ किया उसी को अभिलेखीकरण कर देना है। ये मॉर्निंग सर्कल टाइम हो गया। अब उसके आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र खेल, ये उसी टाइम पे होगा। इसमें एक तरह से पीटी आप करा सकते हैं, कुछ खेल कूद करा सकते हैं, व्यायाम करा सकते हैं। तो स्वतंत्र खेल में हमने लिखा हुआ है, इसके पश्चात उपलब्ध सामग्री, खेलकूद सामग्री के माध्यम से व अनस्थानीय प्रवेश से संबंधित खेलकूद कराया गया। अब अगले बिंदु पर आते हैं, भाषा और साक्षरता कौशल। इसके पश्चात बच्चों को कछुआ और खरगोश की कहानी सुनाई गई। बच्चों से वही कहानी कक्षा में सुनाने के लिए कहा गया तथा कहानी से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए। यानी हमने कछुआ और खरगोश की एक कहानी सुनाई और उस कहानी को बच्चों को सुनाने के लिए कहा। कुछ बच्चे थे जिन्होंने उस कहानी को सुनाया भी और उनसे उस कहानी से संबंधित प्रश्न भी पूछा, जिसका उन्होंने जवाब दिया। ये भी एप्लीकेशन हमने भाषा साक्षरता कौशल के अंतर्गत किया है। अब अगला है हेडिंग, कला संबंधित गतिविधियाँ। कला संबंधित गतिविधियाँ कागज़ को क्रम्पल करके, यानी कागज़ को तोड़ मोड़ कर कागज़ के बड़े आकार की बच्चों से गेंद बनवाई। गेंद बनाकर बच्चे बहुत उत्साहित थे। उस गेंद से बच्चों ने आनंदपूर्वक खेल खेला। इसके बाद गणित ईवीएस या वैज्ञानिक सोच। इसके अंतर्गत बच्चों को हथेली से मापकर बड़ी व छोटी वस्तुओं को पहचान कर पता करके उन्हें बताने के लिए कहा गया। बच्चों ने रुचिपूर्वक इसमें प्रतिभाग किया है। साथियों, ये गतिविधि जो है बच्चों में नाप तौल कैसे करते हैं या किस चीज़ को कैसे मापी जाती है, अभी वो मीटर, सेंटीमीटर, इन मात्रा या फुट से परिचित नहीं है, इसलिए उनको हथेली से या उंगली से या जिस भी तरीके से है, छोटी सी रस्सी के टुकड़े से। अब बच्चे टाइल्स के ऊपर बैठे हैं तो वहाँ टाइल्स नपवाइए, दरवाजे की लंबाई चौड़ाई नपवाइए, उनकी किताब की लंबाई चौड़ाई नपवाइए। इस तरह से गतिविधि अब गणित के संबंध में करा सकते हैं। उसके बाद गुड बाय सर्कल टाइम। गुड बाय सर्कल टाइम में बच्चे दिन भर की गतिविधि के बाद जब घर जाने लगेंगे तो उस टाइम भी उनसे उनके साथ बातचीत की जाती है। इसमें हमने लिखा है, इसके पश्चात बच्चों ने अपना नाम, कक्षा व अपने पसंद के बारे में सबको बताया। इस प्रकार आज का प्रथम दिवस बहुत ही उत्साहपूर्वक सफल रहा। साथियों, ये प्रथम दिवस का था। आप इसको देखना चाहें तो वीडियो को रोक करके ध्यानपूर्वक इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद हम आपके साथ मंगलवार यानी 26 अप्रैल को जो हमने अभिलेखीकरण किया उसको साझा कर रहा हूँ। मंगलवार की दिन गतिविधि जो कराई गई है वही सेम हेडिंग है और हमने क्या अभिलेखीकरण किया है। आप इसको वीडियो को रोक करके देख लीजिए, मगर पूरा पढ़ेंगे तो समय लगेगा। अब ये स्वतंत्र खेल, भाषा और साक्षरता कौशल, उसके बाद कला संबंधित गतिविधियाँ। अब यहाँ पे वीडियो को रोक करके इसको चाहें तो पूरा ध्यान से पढ़ सकते हैं। फिर गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच, इसके बाद फिर बाहरी खेल,
और गुड बाय सर्कल टाइम। ये आपका दूसरे दिन का हो गया। इसी प्रकार से तीसरे दिन का भी हमने गतिविधि कराया है, उसका भी अभिलेखीकरण किया है, वो भी आपके साथ साझा कर दे रहा हूँ। साथ ही में बुधवार के दिन की हमारा अभिलेखीकरण का है, आप इसको भी वीडियो को रोक करके आप इसको पढ़ सकते हैं। मॉर्निंग सर्कल टाइम, फिर स्वतंत्र खेल, उसके बाद भाषा और साक्षरता कौशल, फिर कला संबंधित गतिविधियाँ, फिर गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच, फिर बाहरी खेल, उसके बाद गुड बाय सर्कल टाइम। इस तरह से ये 3 दिन का अभिलेखीकरण हुआ। इसी तरह से हमने सप्ताह भर का अभिलेखीकरण किया है। लेकिन आप इस 3 दिनों से आप सीख सकते हैं कि किस तरह से आप बाकी दिनों के अभिलेखीकरण करेंगे। अब हम अभिलेखीकरण के ये जो बिंदु हमने बनाए हैं, ये कहाँ से बनाए हैं और ये किस तरह से अभिलेखीकरण करने हैं, अभिलेखीकरण करने के तरीके के बारे में हम बात करते हैं। साथियों, ये PDF आपके व्हाट्सएप ग्रुप में साझा किया गया होगा, जो विद्या प्रवेश आधारित स्कूल रेडीनेस प्रथम सप्ताह की गतिविधि का कैलेंडर है। अगर आपको ये PDF ना मिला हो तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पर टच करके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथियों, अगले पेज पर आपको पूरी गतिविधि का कैलेंडर मिल जाएगा। जो हमने बिंदु बनाए हैं, सारे बिंदु आपको यहाँ से मिल जाएंगे। साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं आप सोमवार के दिन की गतिविधि यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे हमने जब लेखीकरण में आपको बताया था, सबसे पहले हमने लिखा है मॉर्निंग सर्कल टाइम। इसमें बच्चों का स्वागत करना है, प्रार्थना करानी है, व्यायाम करना है और उनके स्वास्थ्य की जांच यानी उनके साफ़ सफाई के बारे में बात करना है और किसी भी विषय पर आप उनसे खुली बातचीत कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप आज कैलेंडर गतिविधि कराएंगे, जिसमें आप पूछेंगे कि आज कौन सा दिन है और आज कौन सी तारीख है, कौन सा वर्ष है। इससे बच्चों को दिनों के नाम याद हो जाएगा और महीने के बारे में वो जानेंगे। ये गतिविधि आपको प्रतिदिन करानी है। उसके बाद स्वतंत्र खेल है। स्वतंत्र खेल में आप देख सकते हैं लिखा है बच्चे कक्षा में उपलब्ध सामग्रियों से स्वतंत्र रूप से खेलेंगे। जो भी आपके विद्यालय में उपलब्ध सामग्री है, आप बच्चे उनको दे दीजिए खेलने के लिए, स्वतंत्र रूप से खेलें। और ये भी प्रतिदिन आपको ये गतिविधि स्वतंत्र खेल वाली करनी है। और बच्चे कुछ अगर बनाना चाहें, कुछ कागज़ से बनाना चाहें, तो वो भी आप इसी का समय में करा सकते हैं। उसके बाद अगला हेडिंग है भाषा और साक्षरता कौशल। हमने भी ये अभिलेखीकरण में ये बिंदु रखा है, भाषा और साक्षरता कौशल। इसमें सोमवार के दिन आप कौन सी गतिविधि करेंगे वो दिया हुआ है। जैसे शिक्षक हाव भाव के साथ कहानी सुनाएं और कहानी पर बच्चों के साथ सरल चर्चा करते हुए बंद छोर के प्रश्न पूछें। यानी आप एक कोई कहानी सुनाइए और उनसे उस कहानी से संबंधित प्रश्न पूछिए, जो एक लाइन में आंसर दे दें या हाँ ना में जवाब दे दें। आपको कहानी सुनाने से संबंधित अगर कोई सहायता चाहिए तो यहाँ पर जो लिंक दिया हुआ है, जैसे ही आप उस लिंक पर टच करेंगे तो एक वीडियो प्ले होने लगेगा। उसके बाद कला संबंधित गतिविधियाँ हैं। आप इसमें देख सकते हैं क्रम्पल करना, तोड़ मोड़ कर कागज़ की बड़े आकार की गेंद बनाना। यानी आप कागज़ की एक उनसे पेपर, रफ पेपर हो उनके पास, तो उसको निकलवा करके फड़वा लीजिए, फिर उसको तोड़ मोड़ करके गोला बना लें, वो एक गेंद हो जाएगा। उसके साथ ही बच्चे खेल भी सकते हैं। इसके सहायता के लिए भी यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पर टच करेंगे तो एक वीडियो प्ले होने लगेगा, आप वहाँ से सहायता ले सकते हैं। फिर उसके बाद गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच। हथेली से मापकर बड़ी और छोटी वस्तुओं के नाम बताना। अब बच्चे जहाँ पर बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके सामने बहुत सी चीज़ें दिख रही होंगी या उनके पास बहुत से सामान होंगे, जैसे किताब है, कापी है, पेंसिल है, मेज दिखेगी, कुर्सी दिखेगी, या टाइल्स पर बैठे हुए तो टाइल्स के आकार दिखेंगे, दरवाजे खिड़कियाँ हैं, बहुत कुछ है जिसको आप बच्चों से कह सकते हैं कि इसके नाप कर बताओ। आप हथेली से नापो, कितनी हथेली है इसकी लंबाई, कितनी हथेली इसकी चौड़ाई। इस विषय पर आप बात कर सकते हैं। जो भी बात करें आप लेखीकरण में, आप वही उसको कुछ लाइनों में समेटते हुए लिख दें। फिर एक खेल है नमस्ते खेल। ये अलग अलग दिन में अलग अलग खेल कराए जाएंगे। सोमवार के दिन का खेल है नमस्ते खेल। बच्चे को कमरे से बाहर ले जाइए, विद्यालय परिसर में कहीं भी जगह हो तो एक खेल कूद कराइए। आप नमस्ते खेल भी कर सकते हैं या कोई अपने हिसाब से दूसरा खेल भी चुन सकते हैं। यानी उनको खेल कूद कराने के लिए कमरे से बाहर ले जाना है, आप उनके स्तर का कोई खेल करा लीजिए। उनके परिवेश में कोई खेल अगर जानते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं। उसके बाद गुड बाय सर्कल टाइम दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है शिक्षक बच्चों का नाम पूछे और परिचय से संबंधित कोई गतिविधि कराएं। अंत में बच्चों के साथ मिलकर उनके नाम चार्ट पेपर पर लिखकर कक्षा में लटकाएं या चिपकाएं।
यानी बच्चों से उनके परिचय के बारे में, उनका नाम, उनके पिता, मम्मी, भाई, बहन का नाम पूछ सकते हैं। बच्चे आपसे जुड़े हुए रहेंगे। अंत में आप बच्चों के नाम एक चार्ट पेपर पर लिख करके और उसको आप कमरे की दीवार पर चिपका सकते हैं। और उसकी सहायता के लिए भी आपको यहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर टच करेंगे तो एक वीडियो आपको मिलेगा, जिसके से आप अभिलेखीकरण में या बच्चों के सिखाने में हेल्प ले सकते हैं। तो साथियों, जिस तरह से ये हमने बताया, ये पूरा सोमवार के दिन की जाने वाली गतिविधियाँ हैं। ये सारे बिंदु आपको मंगलवार के दिन भी कराने हैं। उसके बाद इसी तरह से पूरे सप्ताह के यहाँ दिया हुआ है। ये बुधवार का, फिर गुरुवार का दिया हुआ है। उसके बाद आपका अगले दिन पे चलेंगे शुक्रवार और शनिवार। शुक्रवार के दिन जो गतिविधियां हैं, इसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। आप इसकी सहायता से, जैसे हमने अभिलेखीकरण आपको दिखाया है, आप शुक्रवार भी कर सकते हैं, शनिवार का भी कर सकते हैं। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो साथियों, ये था एक छोटा सा प्रयास विद्या प्रवेश आधारित स्कूल रेडीनेस सप्ताह की गतिविधि का अभिलेखीकरण करने का, और उसका अभिलेखीकरण करने का क्या तरीका होगा उसके बारे में आपको हमने बताया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो साथियों इसको लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हम हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।